हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसके बाद आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स पढ़ने से पहले आपको स्ट्रेट लाइन जो क्लास 11th का मैथमेटिक्स है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिक फार्मूलाज और उसके एप्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि उन सभी का इस्तेमाल इस चैप्टर में होने वाला है, इस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंतर्गत होने वाला है। तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस खींच दिया और ये आपका ओरिजिन है। कोई एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, मान लेते हैं ये कर्व है एक, दिस कर्व इज y इक्वल टू एफ एक्स। ये पॉइंट है इस कर्व पर, पर्टिकुलर पॉइंट P, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। नाउ अगर मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रा करूं, ये टेंजेंट है इस पॉइंट P पर, दिस ग्राफ पर, और मान लीजिए कि ये यहाँ से एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन होता है। यहाँ से ये एंगल बना रहा है साई, ठीक है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। ये जो लाइन हमने ड्रा किया यही है टेंजेंट। तो अब यहाँ पर आपसे निकालने को पूछा जाए कि बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप का मतलब झुकाव, स्लोप को ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो ये एंगल आपको इन टर्म ऑफ tan बताना होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे आप tan साई से लिखोगे, m इक्वल टू कितना होता है tan साई। नाउ अब ये साई होगा कितना, तो इस साई को निकालने के लिए इस कर्व पर अगर एक पॉइंट यहाँ पर है P, दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर ले लूँ Q, और इसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y हो। अगर मैं Q एक ऐसा पॉइंट ले लूँ तो उस केस में ये m कैसे निकाला जाएगा। तो देखो ध्यान से, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। आपको पता होगा कि अगर दो पॉइंट से कोई लाइन जाती है तो उसका स्लोप क्या होता है। तो स्लोप आपके पास जो m होता है दो पॉइंट के लिए, एक पॉइंट आपके पास x1 y1 और दूसरा आपके पास x2 y2 हो। अगर कोई लाइन ये दो पॉइंट से होकर जाती है तो उसका स्लोप आपको याद होगा, ये होता था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्लास 11 से। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहूँ कि यहाँ PQ, देखो अभी टेंजेंट नहीं है PQ, क्योंकि ये टेंजेंट पर, इस लाइन पर ये Q नहीं है, ये कर्व पर है। तो अगर मैं P से Q तक एक लाइन ड्रा करूँ तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा। यहाँ पर अगर कहा जाए कि स्लोप ऑफ PQ निकालो तो PQ का स्लोप क्या बनेगा, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 के अकॉर्डिंग y2 का मतलब y प्लस डेल्टा y माइनस y1 का मतलब y अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस x। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, y y कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा डेल्टा y, नीचे बचेगा डेल्टा x। अब अगर मैं डेल्टा x को मिनिमाइज करूं, बहुत ही सूक्ष्म लूं, तो मिनिमाइज करूंगा तो ये q क्या होगा, p की तरफ आना शुरू करेगा, और जब बहुत मिनिमम हो जाएगा तो ये q जो होगा इसी टेंजेंट लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपके पास यहाँ पर लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 करोगे, डेल्टा y बाई डेल्टा x अगर आप ये कर लोगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा,
या आपने क्यू को बहुत इसके पास कर दिया, तो इस केस में ये बन जाएगा आपके पास किसका स्लोप, पी क्यू का ना होकर इस टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ पी टी, जो कि टेंजेंट का स्लोप होगा। ठीक है, m इक्वल टू, अब ये आपके पास देखो, जब आप ये लिमिट लगाते हो ना, तो मैथमेटिक्स में आपको इसके बारे में पता है, कैलकुलस में जैसा पढ़ते हैं कि डेल्टा x जब मिनिमम हो जाएगा तो इस डेल्टा को हम d में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी ये बन जाता है अपने पास dy/dx। ठीक है, तो स्लोप अपने पास क्या निकल कर आया, m इक्वल टू dy/dx, और यहाँ पर m कितना था, tan psi के इक्वल, और ये tan psi किसके इक्वल आ जाएगा, dy/dx, किस पॉइंट पर, यहाँ पर एट पॉइंट P, यानी कि एट एक्स वाई। तो एक्स वाई पर इसका स्लोप क्या आ जाएगा, m इक्वल टू dy/dx। ठीक है, तो ये निकल कर आया अपने पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्लियर, आसानी से समझिएगा। तो स्लोप तो निकल आया, जब भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, m इक्वल टू dy/dx। इसके बाद आता है इक्वेशन क्या बनेगा। अगर आपसे पूछे कि ये जो टेंजेंट लाइन है इसका इक्वेशन क्या होने वाला है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू fx। तो आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता, देखो टेंजेंट है क्या, ये कि स्ट्रेट लाइन ही तो है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता था, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। अगर कोई लाइन x1 y1 से पास हो रही हो तो उसका इक्वेशन ये होता था। ठीक है, याद है ना, ये क्या था, ये आपके पास है वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था वन पॉइंट फॉर्म में, जहाँ m क्या होता था, स्लोप। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट, वन पॉइंट आपका कौन सा है, x1 y1, अगर x1 y1 से पास हो रहा है तो उस केस में ये m कितना बनेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अपनी आपने देखा क्या होता है, dy/dx एट पॉइंट xy। तो ये देखो टेंजेंट पर पॉइंट जो है x1 y1 है, देखो ये पॉइंट ऐसा होगा जो इस कर्व पर भी होगा और साथ ही साथ इस टेंजेंट पर भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर m आपके पास क्या बनेगा, dy/dx, किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट से ये पास हो रहा है x1 y1। ठीक है, तो m की जगह इतना रख दो, तो उस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल कर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 x माइनस x1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नोट करिए। ना, अगर यही टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो या y एक्सिस के पैरेलल हो, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, उस केस में पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, ये x एक्सिस इसके पैरेलल ऐसे बनेगा, तो ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। तो उस केस में आपके पास जो m बनेगा वो क्या हो जाएगा, tan psi, यानी tan 0। tan 0 आपके पास कितना होता है, 0। यही आपके पास क्या होगा, dy/dx। देन ये स्लोप निकल कर आया,
यानी कि स्लोप उसका क्या हो जाएगा 0, जिस पॉइंट से वो पास हो रहा हो। देन इक्वेशन क्या बनेगा इसका? तो इक्वेशन आपके पास क्या था? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, एम के प्लेस पर 0 हो जाएगा x माइनस x1, तो 0 इंटू समथिंग करोगे सब 0 हो जाएगा, तो y माइनस y1 अपने पास क्या बन जाएगा 0। और इसको सिंपली लिख सकते हो y इक्वल टू y1, इस केस में ये इक्वेशन बनेगा। और ग्राफ इसका आप देखोगे टेंजेंट का, तो इस केस में जो टेंजेंट बनेगा ना वो x एक्सिस के पैरेलल यानी ऐसा, तो कर्व आपके पास कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये आपके पास टेंजेंट है। फिर यही टेंजेंट अगर y एक्सिस के पैरेलल हो, अगर देखो ये x एक्सिस के पैरेलल है तो यहाँ पर x एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस के क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो या फिर y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो उस केस में इसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू y1 और इसका स्लोप क्या होता है 0। फिर बात आती कि अगर यही टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो तब क्या होगा? इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, देन अगर ये y एक्सिस के पैरेलल हो तो उस केस में आपको पता करना पड़ेगा कि ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस के पैरेलल यानी कि टेंजेंट कुछ ऐसा बन रहा हो इस टाइप से, तो कर्व कुछ होगा लाइक मान लीजिए ये कर्व है आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स, ये पॉइंट है आपके पास x1 y1, तो ऐसे केस में ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो x एक्सिस के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो जब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो उस केस में आपके पास स्लोप कितना हो जाएगा? m इक्वल टू टेन साई होता है यानी टेन 90, टेन 90 मतलब 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड जिसे कहते हो, इन्फिनिटी। और इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m के प्लेस पर 1/0 x माइनस x1, तो 0 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी अपने पास बनेगा x माइनस x1 इक्वल टू 0 और सिंपली x इक्वल टू x1। ये इक्वेशन हो जाएगा टेंजेंट लाइन का। ठीक है, तो दोनों केस आप याद कर लीजिए, नोट भी रखिए कि अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है और उसका इक्वेशन होता है y इक्वल टू y1। और अगर यही टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो याद रखना ये परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में इसका जो स्लोप होगा वो 1/0 या सिंपली कह सकते हैं आप ये नॉट डिफाइंड है। और इसके अलावा इसका इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू x1। ठीक है, नोट करिए तेजी के साथ। ओके, आफ्टर टेंजेंट अब हमें जानना है नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होगा? देखो जिस पॉइंट पर आपने यहाँ पर टेंजेंट जो ड्रा किया है, मान लीजिए ये पॉइंट है x1 y1, तो यहीं पर इसी पर परपेंडिकुलर एक लाइन, ये लाइन जो कि इस टेंजेंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इसी को कहते हैं नॉर्मल। ठीक है,
नॉर्मल का मतलब क्या है, जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो। इसको मैं n लिख दूं, n एंड s, तो ये वाली लाइन कहलाती है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल टू टेंजेंट, टेंजेंट के जो नॉर्मल होगा, जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, उसी को नॉर्मल कहते हैं। अब इसका अपन को स्लोप निकालना है। तो अगर दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि दो लाइन्स हैं, उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो ये फार्मूला होता था एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एक लाइन है y इक्वल टू m1x और दूसरी लाइन है y इक्वल टू m2x प्लस c1 और यहाँ पर प्लस c2, इस तरह से ये दो लाइन्स हैं। तो इनके बीच का अगर एंगल आपको निकालना है, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता था tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 मॉड के अंदर अपॉन 1 प्लस m1 m2, पूरे पर मॉड लगा दें। ये दोनों के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता था। उस बेस पर यहाँ पर अगर मैं ये फॉर्मूला इसमें लगाऊं, तो देखो ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, यानी एक टेंजेंट है और एक नॉर्मल है। इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल अगर करें तो अपने पास क्या निकल कर आएगा। अच्छा, एक कंडीशन और यहाँ पर होता था, जरा एक चीज़ और याद करिए कि अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हों, इफ लाइंस आर पैरेलल, लाइंस पैरेलल हों, तो उस केस में याद होगा कि m1 इक्वल टू m2 होता था। और इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उस केस में m1 इंटू m2 इक्वल टू होता था माइनस का 1। याद है ना, ये क्लास 11th की बात है। दो लाइंस के बीच एंगल निकालने के लिए ये फॉर्मूला। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो m1 इक्वल टू m2 होता था, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 होता था। अब ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब अपने पास क्या पता चल रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट को आपने लिखा है dy ओवर dx एट x1 y1 इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल को लिख लेते हैं m इक्वल टू माइनस 1। तो यहाँ से m क्या निकल कर आएगा, m निकल कर आएगा माइनस का 1 अपॉन dy ओवर dx एट x1 y1। ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल नोट कर लीजिए। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल तो निकला है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा उसको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो लाइन का इक्वेशन हमको पता है क्या होता है, y माइनस y1। अगर ये नॉर्मल पास हो रहा है x1 y1 से, तो क्योंकि ये पॉइंट जो है x1 y1 ये इस पर लाई करता है, तो ये बनेगा माइनस का 1 बाई dy ओवर dx एट x1 y1 x माइनस x1, ये बन जाएगा। क्योंकि नॉर्मल का इक्वेशन आपको पता है y माइनस y1 इक्वल टू होता है m x माइनस x1 से, इस इक्वेशन से, फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो m यहाँ पर m का मतलब क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल का स्लोप अपने पास है -1 अपॉन dy बाई dx एट x1 y1।
तो ये इक्वेशन निकल कर आएगा। अब मैं इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर लूँ तो बन जाएगा y माइनस y1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स एट x1 y1। इधर बचेगा माइनस का x माइनस x1, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा x माइनस x1 इक्वल टू 0। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। ओके, ये भी नोट कर लीजिए। इसके अलावा आपने क्लास 11th में जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा था उसके सारे फार्मूले, सारे फॉर्म आपको पते होने चाहिए, क्योंकि उनके बिना भी काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो कुछ बातें हैं जिनको याद रखिएगा नोट के रूप में। नोट, इफ द कर्व, जो भी कर्व दिया हो, इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, अगर कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे, कट करे, देन y इक्वल टू 0। जहां पर वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उस जगह पर y हमेशा क्या हो जाएगा, 0। और याद रखना दूसरी बात, इफ द कर्व इंटरसेक्ट्स y एक्सिस, देन जहां पर वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, y एक्सिस को कट करेगा, तो y एक्सिस पर x नहीं होता, उस जगह पर आपको x इक्वल टू 0 ये डाल देना है। तीसरी बात, स्ट्रेट लाइन के डिफरेंट फॉर्म आपको पता होने चाहिए। स्ट्रेट लाइन का डिफरेंट फॉर्म आपका जैसे होता था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता था याद रखना है। एक तो आपके पास y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, दूसरा इक्वेशन आपके पास होता था y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, तीसरा इक्वेशन आपके पास था y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ये याद रखिए। चौथा इक्वेशन आपके पास होता था x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और पांचवा इक्वेशन आपके पास था x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। ये इतने टाइप के इक्वेशन थे। यहाँ पर m क्या है, m कहलाता था स्लोप ऑफ लाइन, c क्या था, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, इंटरसेप्ट एट y एक्सिस, मतलब कि अगर कोई लाइन है x एक्सिस या y एक्सिस तो ये ऐसे पास हो रही है, तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी थी इसको कहते थे हम c। फिर इसके बाद ये 1 पॉइंट फॉर्म है, ये 2 पॉइंट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये कहलाता था इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है, इंटरसेप्ट फॉर्म। मतलब कि अगर लाइन आपके पास ऐसी हो इस प्रकार से कि वो x एक्सिस पर a इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर b इंटरसेप्ट काटती हो, तो ऐसे लाइन का इक्वेशन ये होता था। फिर इसके बाद ये था x कॉस अल्फा, ये नॉर्मल फॉर्म कहलाता था, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में जैसे कि ये लाइन है तो यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर खींचे हम O और इसको नाम दे दिया P। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी वो स्मॉल p है और ये एंगल यहाँ से अल्फा बना रहा है, तो उस केस में इसका इक्वेशन ये होता था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है और इसके बाद अब आइए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो अपने पास जो कर्व दे रखा है, सोल्यूशन
कर्व है y इक्वल टू 3x पावर 4 माइनस 4x। इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx, इधर 3 कांस्टेंट x पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब माइनस 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि अपने पास dy ओवर dx आ जाएगा 3 4 जा 12 x क्यूब माइनस 4। आपको निकालना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्लोप है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता ये होता है dy ओवर dx एट गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट आपके पास क्या है, x इक्वल टू इसने कहा 4 है, y की हमें ज़रूरत नहीं, खैर अगर चाहो तो 4 रख के निकाल सकते हो, यहाँ पर x इक्वल टू 4 पर आपको निकालना है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि बनेगा कितना, ये आया है 12, x की जगह आपको रखना 4 का क्यूब माइनस 4, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 4 का क्यूब 64 माइनस 4, मल्टीप्लाई कर लो, 12 4 जा 48 एंड 12 6 जा 72 प्लस 4 76 माइनस 4, तो m अपने पास आ जाएगा 4 इसमें से माइनस हो जाएगा 764। ठीक है, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। सेकंड क्वेश्चन है, अपने पास जो कर्व दे रखा है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2, और आपको इसमें बताना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू पॉइंट दे रखा है अपने पास 10। तो करने का तरीका आप समझ ही गए, सीधा इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ डिफरेंशिएट अगर करेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इधर बनेगा dy ओवर dx, यहाँ पर u बाई वी मेथड, तो आपको पता है कि अगर u बाई वी है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 को एज इट इज़ यहाँ पर, फिर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 एज इट इज़, और इस पर डिफरेंशिएशन बनेगा x माइनस 2 का। तो क्या बनेगा ये देखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, नीचे है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, या इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये 1 बनेगा और माइनस 1 का 0 हो जाएगा, यानी 1, यानी सीधा बचेगा x माइनस 2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 बनेगा, तो x माइनस 1 साइन चेंज कर दीजिए, माइनस आ गया है, इस तरह से बन गया, x और x कैंसिल हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स अपने पास आएगा क्या, माइनस 2 प्लस 1 यानी कि माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। स्लोप बताना है x इक्वल टू 10 पर, तो स्लोप क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10 इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स x इक्वल टू 10। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आया इसमें x के प्लेस पर 10 डाल दीजिए, ये बन जाएगा माइनस का 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 यानी 8, 8 का स्क्वायर 64, यानी कि m अपने पास आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 64। दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। नोट करते रहें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। अपने पास कर्व जो दे रखा है थर्ड क्वेश्चन का y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और आपको बताना यहां पर फिर से स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 2 पर, क्योंकि इसने कहा जहां पर x कोऑर्डिनेट 2 है उस जगह पर आपको बताना स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना, आप इसे डिफरेंशिएट करिए dy ओवर dx, पॉइंट बाद में रखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का 1। तो स्लोप आपको बताना है m क्या बनेगा dy ओवर dx एट x इक्वल टू 2, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 1, यानी m अपने पास आ जाएगा 11। दिस इज स्लोप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3। अपने पास कर्व दे रखा y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, और फिर से आपको बताना स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट वेयर x कोऑर्डिनेट आपके पास दे रखा है, इस बार कितना होना चाहिए 3। x कोऑर्डिनेट 3 है, y कोऑर्डिनेट से हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि काम हमारा x कोऑर्डिनेट से ही चल जा रहा है। तो अब इस केस में आपको निकालना है, तो तरीका तो समझ ही गए, इसे डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 3 बनेगा, पॉइंट अपने पास x इक्वल टू 3 है, तो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 3, यही आपका यम बन जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये m इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 माइनस 3 कर लो, तो 27 माइनस 3 यानी कि 24। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस कह रहा टेंजेंट के बाद नॉर्मल की शुरुआत हो रही है। कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, आपको पता करना है फाइंड नॉर्मल द स्लोप ऑफ टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, इस बार आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो पहले आप तो dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। x दे रखा है a cos क्यूब थीटा, तो यहाँ से dx बाई डी थीटा निकालिए पहले, तो ये बन जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा होता है, तो माइनस आगे लगा दीजिए, यहाँ साइन थीटा हो गया। y अपने पास क्या है a साइन क्यूब थीटा, इसे डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू बनेगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos थीटा। फिर निकालिए dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का मतलब बनेगा dy ओवर डी थीटा अपॉन डी एक्स ओवर डी थीटा।
वैल्यूज को रख लीजिए सबकी। dy बाई डी थीटा अपने पास है 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से इसका स्क्वायर, साइन थीटा से इसका स्क्वायर। तो dy ओवर dx अपने पास आ जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। आपको बताना स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है ये होता है -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट x1 y1। तो यहाँ पर आपके पास थीटा पर निकालना है π/4। तो क्या बनेगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास बन जाएगा यहाँ पर -1 अपॉन dy बाई डी एक्स है टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन और थीटा की जगह रखना है π/4। टेन π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा, -1/1 यानी कि -1। दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है। ओके, सब कुछ तो सही है, एक चीज़ छूट गया है यहाँ पर, यह माइनस था तो ये माइनस छूट गया है। तो यहाँ अगर माइनस लगाएंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सिंपली इसका स्लोप आएगा 1। ठीक है, ध्यान दें इसको।